दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे कि आरडी स्कीम क्या होती है। काफी सारे नए लोग हैं जिनको पता नहीं होता आरडी क्या है। साथ ही साथ बात करेंगे अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना आरडी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कौन कौन एलिजिबल है अकाउंट ओपन करवाने के लिए, कितना आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, कितने समय के लिए आपको पैसा रखना पड़ेगा, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो क्या आप उस पैसे को निकलवा सकते हैं, क्या आप आरडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, कितने समय के लिए आपको उसमें पैसा रखना पड़ेगा, और उसके बाद देखेंगे कि कितना पैसा जमा करने पे आपको कितना वापस मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में एक एक करके इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आइए दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आगे भी अपलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आरडी क्या होता है। तो देखिए आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, और आरडी अकाउंट आप देखिए बैंक में ओपन करवा सकते हैं, एनबीएफसी में ओपन करवा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में ओपन करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल पोस्ट ऑफिस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आरडी स्कीम में क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए अपना अकाउंट ओपन करवाना होता है। अब देखिए अगर आप बैंक या एनबीएफसी में अपना आरडी का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको वहां पर मिनिमम 1 साल के लिए अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। 1 साल के ऊपर आप कितने भी समय के लिए करवा सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है और वो मिलता है 5 साल का। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए अपना अकाउंट ओपन करवाया है, तो अब आपको हर महीने जो सर्टेन अमाउंट से आपने ओपन करवाया है, लेट से आपने 1000 रुपए से अपना अकाउंट ओपन करवाया है, तो आपको हर महीने 1000 रुपए इस खाते में जमा करने पड़ेंगे 5 साल तक के लिए। यानी 60 महीने तक आपको 1000 रुपए इस खाते में जमा करना होगा। और उसके बाद 5 साल पूरे होने के बाद आपने जो ये पैसा जमा किया है 60 महीने तक 1000 रुपए यानी 60,000 रुपए, और 5 साल का इसके ऊपर जो ब्याज बनेगा ये पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा जब ये स्कीम मैच्योर होगी 5 साल के बाद उस समय। तो इस तरह से देखिए आरडी स्कीम काम करती है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है कि आरडी स्कीम क्या होती है। अब हम देखते हैं कि इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो देखिए कोई भी सिंगल व्यक्ति अपना खाता इसमें खुला सकता है, ज्वाइंट अकाउंट भी इसमें आप खोल सकते हैं, 2 या 3 व्यक्ति मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, माइनर जो बच्चे होते हैं उनके नाम पे गार्जियंस भी इसमें खाता खुलवा सकते हैं, और जो माइनर बच्चे 10 साल से ऊपर के हैं लेकिन 18 साल से कम उम्र के हैं वो अपने खुद के नाम से इसमें खाता खुलवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में। अब बात करते हैं कि एक व्यक्ति अधिकतम कितने अकाउंट खुलवा सकता है। तो देखिए इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें उतने आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आज पोस्ट ऑफिस में एक खाता खुलवाया 1000 रुपए से, तो अब आपको हर महीने 1000 रुपए इस खाते में जमा करने पड़ेंगे। अब अगर आपका मन करता है कि मैं तो 1000 नहीं 2000 रुपए हर महीने इसमें जमा करूंगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। इस खाते में केवल आप 1000 रुपए ही जमा कर सकते हैं हर महीने। अगर आप 2000 रुपए हर महीने जमा करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपए का एक और खाता खुलवा सकते हैं आरडी स्कीम में। लेकिन जो खाता एक बार जिस सर्टेन अमाउंट से खुल गया, जैसे इस केस में 1000 रुपए से खुला था, तो हर महीने आपको 1000 रुपए ही जमा करना है। उस अमाउंट को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप नया अकाउंट खुलवा के बढ़ा सकते हैं। आई होप ये बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई है। ऐसे ही अगर आपके पास और पैसा आ गया और आप सोच रहे हैं कि इसको भी आरडी स्कीम में डालना है, तो फिर आपको एक और नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। लेकिन जो अकाउंट एक सर्टेन अमाउंट से खुल गया उसमें आप और ऐड नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट की और डिपॉजिट लिमिट से जुड़े हुए रूल्स की। तो देखिए ये खाता आप कैश या चेक के द्वारा पैसे देके खुलवा सकते हैं। कम से कम आपको 100 रुपए से खाता खुलवाना पड़ेगा। 100 रुपए के ऊपर आप 10 के मल्टीपल में कितना भी जा सकते हैं, लेकिन जो कम से कम अमाउंट है खाता खुलवाने का वो हर महीने 100 रुपए आपको जमा करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी हर महीने जमा कर सकते हैं। 1000 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो मिनिमम डिपॉजिट है वो आपका मिनिमम 100 रुपए हर महीने होना चाहिए। अब देखिए पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसे डिपॉजिट करने के 2 साइकिल चलते हैं। यानी कि अगर आपने अपना खाता 1 से 15 तारीख के बीच में खुलवाया है तो आपको हर महीने पैसा 1 से 15 तारीख के बीच में ही जमा करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर आपने 16 तारीख के बाद महीना खत्म होने तक अपना खाता खुलवाया है तो आपको पैसा ऐसे ही जमा करना पड़ेगा हर महीने। जैसे आज तारीख 1 अक्टूबर है, आप अगर 1 अक्टूबर को पोस्ट ऑफिस में आरडी का खाता खुलवाते हैं
तो आपको हर महीने 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में फिर अपना पैसा जमा करना पड़ेगा उस खाते में। आई होप ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर आप किसी महीने पैसा जमा नहीं करवा पाए, भूल गए, गलती से याद नहीं रहा, तो क्या होगा। तो देखिए उसके बाद आपके ऊपर लगेगी 1% की पेनल्टी। अगर आपने पैसा जमा करवाने में देरी कर दी या फिर पैसा जमा ही नहीं करवाया उस महीने में, 1% की पेनल्टी उस अमाउंट पे लगेगी जिस अमाउंट से आपने ये खाता चालू किया था। जैसे हमारे केस में हमने 1000 रुपए से खाता चालू किया था और हमने 3-4 महीने तक अकाउंट खुलवाने के बाद उसमें कंटिन्यू पैसा जमा किया, लेकिन किसी एक महीने में हम पैसा जमा करवाना भूल गए और उसके अगले महीने हम फिर वापस से पैसा जमा करवाने गए पोस्ट ऑफिस में, तो आपको 1000 रुपए का 1% यानी कि 10 रुपए और उस महीने का 1000 रुपए यानी कि 1010 रुपए आपको जमा करवाने पड़ेंगे। अब देखिए अगर आपने यहाँ पर 4 महीने तक पैसा नहीं जमा करवाया, 4 महीने तक आप डिफॉल्ट कर गए, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने के बाद भी आप 5वें महीने में पिछले 4 महीने का पैसा देके और 5वें महीने का पैसा देके अपने अकाउंट को आगे जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने 4 महीने से ज्यादा डिफॉल्ट कर दिया तो इस केस में फिर आपका जो खाता है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर पैसा जमा करवाने में डिफॉल्ट नहीं करना है। अगर डिफॉल्ट हो भी जाता है तो उसको अगले महीने में पूरा पैसा, पिछले महीने का पैसा 1% पेनल्टी के साथ देके जमा करवा दें, क्योंकि फिर उसके बाद अगर एक बार आपकी ये स्कीम डिसकंटिन्यू हो गई तो अभी तक आपने जितना भी पैसा जमा किया है वो आपको मैच्योरिटी पे ही मिलेगा और आपको इंटरेस्ट रेट भी उसमें बहुत कम मिलने वाला है। फिर तो ऐसी गलती ना करें। अगर हो भी जाती है तो अपने अकाउंट को वापस से रिवाइव करवा दे समय रहते हुए। अब देखिए बात करते हैं एडवांस डिपॉजिट की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि हर महीने पैसे जमा नहीं करना चाहते, कौन झंझट पालेगा, एक साथ ही पैसे दे देते हैं पूरे। तो फैसिलिटी आपके पास यहाँ तक है कि आप पूरे 5 साल का पैसा भी एक साथ दे सकते हो। लेकिन आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पे आपको फायदा होता है वो होता है 6 महीने का पैसा एक साथ देने का और 12 महीने का पैसा एक साथ देने का। आप चाहो तो 5 महीने का पैसा भी एक साथ दे सकते हो। मान लीजिए आपने 100 रुपए का खाता खुलवाया है और 5 महीने के पैसे आपने 500 रुपए एक साथ दे दिए, तो 500 रुपए अगर आप एक साथ दे भी दोगे तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप 6 महीने के पैसे यानी कि 600 रुपए एक साथ जमा करोगे तो आपको वहां पर 10% रिबेट मिल जाएगा। 10% किसका? 100 रुपए का। 600 रुपए का नहीं मिलेगा, 100 रुपए का 10%। यानी कि 600 रुपए आपके बन रहे थे लेकिन आपको जमा कितना कराना पड़ेगा? 590 रुपए। 100 रुपए का 10%, 10 रुपए आपको कम करके जमा करवाना पड़ेगा। अब देखिए 6 महीने के ऊपर 7, 8, 9, 10 और 11 अगर इतने महीनों का पैसा भी आप एक साथ जमा करते हैं तो भी आपको 10% रिबेट ही मिलेगी। लेकिन अगर आप 12 महीने का पैसा एक साथ जमा करते हैं तो ये रिबेट आपकी 10% से बढ़ के हो जाएगी 40%। यानी कि 12 महीने का पैसा 100 रुपए वाले अकाउंट का आपको 1200 जमा करना था एक साल का, लेकिन आपको यहाँ पर 100 रुपए पे 40% का रिबेट मिल जाएगा। यानी 40 रुपए कम करके 1160 रुपए ही आपको जमा करना पड़ेगा। अब आइए लोन की बात कर लेते हैं कि आपने आरडी अकाउंट खुलवाया और उसके बाद आपको कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर आप अपने इस आरडी अकाउंट के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग के 12 महीने तक तो आप लोन नहीं ले पाएंगे। आरडी अकाउंट 5 साल का होता है तो पहले 1 साल में तो आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। 12 महीने के बाद आप लोन ले सकते हैं और वो लोन आपको कितना मिलेगा? 50% ऑफ बैलेंस अमाउंट। जितना भी आपके खाते में अभी तक पैसा जुड़ गया है उसका 50% आपका लोन के रूप में मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 5000 रुपए वाला आरडी का खाता खुलवाया था और आपने 18 महीने तक उसमें पैसा जमा किया तो ये आपका पैसा जमा हो गया 90,000 रुपए। और 90,000 रुपए के ऊपर फिर आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिला होगा और 18 महीने बाद आपको कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है और आपको अब लोन चाहिए तो आप अब 45,000 रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल हैं। उतना आपको लोन मिल सकता है इस आरडी अकाउंट के ऊपर। और लोन किस रेट पे मिलेगा? तो जिस रेट पे आपने आरडी का खाता खुलवाया था उसमें 2% और ऐड कर दीजिए। मान लीजिए आपने 6.7% पे खुलवाया है तो जो आपको लोन मिलेगा वो मिलेगा 8.7% पे। और बात करें अगर इस लोन के रीपेमेंट की तो आप इसको लमसम में भी पे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे पे कर सकते हैं। और अगर नहीं भी पे करेंगे तो जब स्कीम आपकी मैच्योर होगी तो उसकी मैच्योरिटी में से उस अमाउंट को एडजस्ट कर लिया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। यानी कि आपको कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपको तो पूरा खाता बंद करवा के पूरा पैसा उसमें जो भी है वो वापस निकालना है, तो इसके लिए क्या क्या रूल्स हैं? तो देखिए सबसे पहली बात तो कि जो पहले 3 साल हैं, खाता खुलने के पहले 3 साल तक तो आप इसको बंद ही नहीं करवा सकते हैं। और उसके बाद देखिए अगर आप 3 साल के बाद अगर इस खाते को प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो केवल पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है वो मिलेगा। यानी केवल आपको 4% का इंटरेस्ट वहां पर मिलेगा।
अगर आप इस स्कीम के मैच्योर होने के एक दिन पहले भी बंद करवाएंगे तो भी आपको इंटरेस्ट देके 4% ही मिलेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस खाते को प्री मैच्योर क्लोज नहीं करवाना है। तो आरडी अकाउंट में केवल उतना ही पैसा जमा करवाएं जिसकी आपको आने वाले 5 साल में रिक्वायरमेंट ना हो। आइए अब हम बात करते हैं इस स्कीम की मैच्योरिटी की। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी बता भी दिया है कि इस स्कीम की मैच्योरिटी होती है 5 साल की, यानी कि 60 महीने की। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 5 साल पूरे होने के बाद भी आप इस स्कीम को और एक्सटेंड करवा सकते हैं, और वो भी सेम रेट पे। यानी कि मान लीजिए आपने 2020 में अपना कोई आरडी का खाता खुलवाया था और 2025 में ये मैच्योर हो रहा है, लेकिन 2025 में भी आपको जो 2020 में जिस रेट पे आपने खाता खुलवाया था उसी रेट पे आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि 2020 में जिस इंटरेस्ट रेट पे आपने खाता खुलवाया था वो कम था और इंटरेस्ट रेट 2025 में ज्यादा चल रहा है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप 2020 वाले पे भी अपना खाता कंटिन्यू करवा सकते हैं और नया जो इंटरेस्ट रेट है 2025 में उसके ऊपर भी अपना खाता कंटिन्यू करवा सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ आपको आरडी स्कीम में देखने को मिलता है, बाकी और किसी स्कीम में ऐसा ऑप्शन नहीं होता। बाकी स्कीम्स में जिस दिन वो खाता मैच्योर हो रहा है उस दिन जो इंटरेस्ट रेट है उसी के ऊपर एक्सटेंशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो पिछला जो आपका इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जिस रेट से उसके ऊपर अपना खाते को एक्सटेंड करवा सकते हैं, और चाहे तो नया जो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है उसके ऊपर एक्सटेंड करवा सकते हैं। मर्जी आपकी है यहाँ पर। इसके साथ साथ जब आप अकाउंट एक्सटेंशन करवाएंगे तो आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है कि अभी तक भाई जितना पैसा आपका जमा हो गया आप उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या अगले 5 साल के लिए फिर से आप हर महीने जमा करना चाहते हैं पैसा। तो ये भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आरडी स्कीम में रहता है, तो वो भी आप अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं। लेकिन ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आरडी का इंटरेस्ट रेट है वो एफडी से कम होता है। तो अगर आप उस पूरे पैसे के साथ ही अपना अकाउंट एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं तो इससे बजाय आपको उस पैसे को एफडी में डालना चाहिए और आरडी में आपको अलग से खाता खुलवा लेना चाहिए, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। अब देखिए, जो आपका एक्सटेंडेड अकाउंट है जिसका आपने एक्सटेंशन करवाया है उसको आप कभी भी क्लोज कर सकते हो। वहां पर आपको कोई भी इंटरेस्ट में कटौती देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर भी 2 कंडीशंस हैं। अगर आपने पूरे साल खाते को रखा है तो फिर आपको जो आरडी का इंटरेस्ट रेट है वो दिया जाएगा, और आपने अगर साल के बीच में उसको क्लोज करवा दिया तो फिर आपको उस साल का जो आपने बीच में क्लोज करवाया है उस साल का सेविंग रेट से दिया जाएगा। आइए इसको एक बार समझते हैं। मान लीजिए आपने एक खाते को एक्सटेंड करवाया था 5 साल के लिए, लेकिन 3 साल और 5 महीने के बाद ही आपको उसको बंद करवाना है। तो जो 3 साल पूरे हो गए हैं, फुल ईयर हैं, उनका आपको आरडी का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। लेकिन जो 5 महीने हैं, जो साल कंप्लीट नहीं हो पाया, उन 5 महीने पे आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट दिया जाएगा। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं रीपेमेंट ऑन डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके पैसे का क्या होगा। तो देखिए, उसके बाद नॉमिनी के पास ऑप्शन होता है। नॉमिनी अगर चाहे तो उस पैसे को विड्रॉ कर सकता है, चाहे तो उस स्कीम को आगे कंटिन्यू भी रख सकता है। यानी कि जितना भी ड्यूरेशन बचा हुआ है स्कीम के मैच्योर होने में वो पैसा नॉमिनी भी जमा करवाना चाहे तो करवा सकता है। ये ऑप्शन केवल आपको आरडी स्कीम में देखने को मिलता है। बाकी हर स्कीम में नॉमिनी के पास स्कीम को कंटिन्यू करने का ऑप्शन नहीं होता, उसको केवल पैसे को विड्रॉ करने का ही ऑप्शन मिलता है। आइए अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की। तो करंट क्वार्टर यानी 1 अक्टूबर 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है आरडी स्कीम का वो है 6.7%। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन जो लोग पैसा अपना हर महीने सेव करना चाहते हैं कुछ और सरकारी स्कीम में सेव करना चाहते हैं तो उनके लिए आरडी एक अच्छा ऑप्शन है। नहीं तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको एफडी के मुकाबले भी देखिए कम देखने को मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की कि हर महीने हम कितना पैसा जमा करेंगे तो हमें मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा। तो देखिए, ये एक आरडी का कैलकुलेटर है। अगर आपको कैलकुलेटर ये चाहिए, खुद से आप अमाउंट डाल के देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इस कैलकुलेटर में आपको केवल इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालना है, उसके बाद आपका टोटल डिपॉजिट और मैच्योरिटी अमाउंट खुद से निकल के आ जाएगा। तो हम अगर 1000 रुपए हर महीने जमा करते हैं तो हमारा टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा 5 साल में 60,000 रुपए, और 6.7% के इंटरेस्ट रेट से जो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा 71,370 रुपए। वहीं अगर आप 1500 रुपए हर महीने जमा करते हैं तो टोटल डिपॉजिट आपका बन जाएगा 90,000 रुपए का, और मैच्योरिटी पे जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 1,07,050 रुपए। वहीं पे एक एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं। ज्यादा पैसे अगर आप आरडी स्कीम में जमा करते हैं, मान लीजिए 25,000 रुपए आप हर महीने आरडी स्कीम में जमा करते हैं, तो जो आपका टोटल डिपॉजिट है आरडी में वो बन जाएगा 15 लाख रुपए का।
और मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट बनेगा? मैच्योरिटी पे आपका बनेगा 17,84,185 रुपए। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि एफडी इससे अच्छा ऑप्शन हो सकती है। हाँ बिल्कुल, एफडी इससे अच्छा ऑप्शन हो सकती है, लेकिन आरडी केवल उन लोगों के लिए है जिनको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा निवेश करना है और उनको सिर्फ जो सेफ इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उन्हीं में निवेश करना है। म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में इधर उधर कहीं भी पैसा नहीं देना है और थोड़ा थोड़ा पैसा उनको हर महीने जमा करना है। आरडी केवल उन्हीं लोगों के लिए है। इंटरेस्ट रेट भी कम है और एफडी के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट भी कम देखने को मिलेगा। ये चीज मैं पहले ही बता देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो हमने इस वीडियो में आपको बता दी। सारे टॉपिक्स को कवर करने का हमने यहाँ पर कोशिश किया है। फिर भी अगर हमसे कुछ मिस हो गया है और आपके मन में कुछ डाउट है, सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।